राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया बढ़िया ही रहना, मस्त स्वस्थ सुखी एवं सदा खुश रहना और सदा व्यस्त रहना। तो आज मेरे को जाना बाहर। यहाँ पर मैं बैग लेके पर्स लेके बैठी हूँ और मैंने दूध रखा है गैस पर, तो वो दूध गर्म हो जाए इतनी देर में मैंने कहा चलो एक छोटी सी वीडियो बना लेती हूँ, आप लोग के साथ कुछ बात शेयर कर लेती हूँ। तो मैं वीडियो बनाने के लिए बैठ गई हूँ और गर्मी तो हो रही बहुत ज़्यादा। सुबह बहुत चटक धूप निकली थी और अभी थोड़ा सा ऐसे ना बादल से हो रहे हैं। बारिश तो हो नहीं रही, अब क्या करें भैया, बारिश हो जाएगी उधर भी मुसीबत, नहीं हो रही है तब भी मुसीबत, मतलब मुसीबत ही है। क्या करें, बात वही होगी कि जो अगर हमारे मन के मुताबिक हर चीज़ होगा तो हम खुश रहेंगे। अब थोड़ा सा भी हमारे विपरीत, मतलब जो हम सोच रहे हैं उसके थोड़ा अलग कोई बात हो जाएगी तो हम फिर ना खुश होते हैं, वही बात हो गई है। अब मौसम है, कभी गर्मी कभी सर्दी कभी कुछ, ये तो होता रहेगा। तो बात ये शेयर करें मैं आप लोगों के साथ। ये किस्सा आप लोगों ने भी सुना होगा कि साफ पानी में मछलियाँ नहीं आती हैं और पानी जितना ज़्यादा गंदा होगा उसमें उतनी ज़्यादा मछलियाँ आती हैं। तो उसी तरह एक साफ़ सुथरा इंसान जिसकी छवि साफ़ सुथरी है, जो किसी की निंदा नहीं करता, किसी की चुगली नहीं करता, किसी के साथ धोखा नहीं करता, बहुत सारे जैसे कि जो गलत आदतें या जिसमें कोई अवगुण नहीं है उसके पास लोग बहुत कम बैठते, मतलब उसकी भी उसी साफ़ पानी की तरह छवि है। तो जैसे साफ़ पानी में मछलियाँ नहीं जाती, उसी तरह उस इंसान के पास कोई भी लोग उसके साथ ना बैठना चाहता ना उठना चाहता है और उसके पास बहुत कम लोग जाते हैं। तो जो ये अभी चल रहा है ना ये ऐसा, तो ये भी ऐसे ही इसी तरह का समय चल रहा है। जो इंसान दूसरे की निंदा करता है, जिसको दूसरे को नीचा दिखाना चाहता है या फिर उसके अवगुणों को गिनना चाहता है, सर्वगुण संपन्न तो कोई भी नहीं है। किसी में कुछ कमी, किसी में कुछ कमी, ये तो सब में है। तो कहने का मतलब यह है कि भैया आज के ज़माने में, आज के क्या शुरू से ही है, मैं तो हर बात को देखती हूँ कि शुरू से ही था। अब जो है सोशल मीडिया का ज़माना हो गया ना, तो ये इसकी बढ़त ज़्यादा हो रही है और लोगों को इसके बारे में बारीकी से पता चल रहा है कि किस इंसान का कैसा व्यवहार है, किस इंसान में क्या गुण है क्या अवगुण है, वो सब कुछ इसमें पता चलता है अब सोशल मीडिया के थ्रू। तो कहने का मतलब ये है कि भैया अगर मैं बार बार जैसे बोलती हूँ, भाई मुझे अपना पसंद जो है ना मेरे को, मैं वही बोलती हूँ कि भाई अगर दूसरों की निंदा करके, दूसरों की चुगली करके, दूसरों को उकसा के या किसी चीज़ से अगर हमें शांति मिलती है तो ऐसी शांति नहीं चाहिए। इससे अच्छा है कि अकेले रहो, कोई बात नहीं, संभालने वाला वो है, कोई किसी को नहीं संभालता है, कोई भी नहीं। और देखो तो इस दुनिया में उस प्रभु के अलावा इस दुनिया में किसी का कोई भी नहीं है। आप उसके भरोसे रहो। कर्म करना तो पड़ेगा हमको, मतलब कर्म तो करना ही है, बिना कर्म के खाना भी क्यों, और कौन देगा? कोई भी ना देता है, ना खाना भी नहीं चाहिए। जितना हमसे जो भी कर्म हमारा है उस कर्म को हम अपना कर्तव्य जो भी उसके कर्म को करने का है वो कर्तव्य हमें जरूर करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर किसी का भी कोई है ही नहीं। अगर किसी को कोई प्रेम का नाटक का ढोंग भी कर रहा है या सच भी कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो उसको उस प्रेम में कुछ ना कुछ सुख है, इसलिए वो जताता है कि भैया तू ही है, जो भी मतलब जो भी बोलते हैं तो इसलिए बोलते हैं। ऐसे निस्वार्थ तो वो है ऊपर बैठा हुआ, जिसके लिए कोई ना अमीर है ना कोई गरीब है, ना कोई गोरा है ना कोई काला है, ना कोई खूबसूरत है ना कोई बदसूरत है, क्योंकि सब उसी ने बनाए हैं तो उसके लिए सब एक समान है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर अपनी छवि साफ़ पानी की तरह रहे, बहुत अच्छी बात, कोई भी ना आए ना पूछे ना मतलब रखे, अच्छा बात है, बढ़िया है। अगर उस गंदे पानी की तरह जिसमें मछलियों का झुंड पूरा उनका एक बाढ़ जैसी आ जाती है, तो ऐसी मछलियाँ ना फंसे, ऐसी मछलियाँ जहाँ पर आने का स्थान है वैसा स्थान अपना आसपास भी ना बने, ऐसा हम लोगों को रहना चाहिए। ये मेरा कहने का मतलब है। और दूसरी बात यह है कि आप लोगों ने भी ये वीडियो देखी होगी, हमारे उत्तराखंड चमोली ज़िले से, गांव का नाम भी बताया था कुछ, मैं भूल गई हूँ अभी। तो वहाँ का एक लड़का जो है, तारन डिस्ट्रिक्ट है पंजाब का, तो उसमें वहाँ पर बंधुआ बनाया था उसको। बताओ आज के ज़माने में कौन किसको बंधुआ बना रहा है और कौन रहेगा आजकल। वो लड़का कितना शरीफ रहा होगा। हमारे उत्तराखंड में
क्या होता है ना, मतलब शरीफ लोग बहुत हैं, मतलब ये मैं हर किसी को तो शरीफ नहीं बोल सकती हूँ। एक उस बच्चे के पास पैसे नहीं होंगे और दूसरा ये है कि वो शरीफ भी रहा होगा, नहीं तो किसी न किसी तरह तो बाहर निकल सकता था, भाग जाता वहाँ से। लेकिन जिस तरह बच्चे की हालत कर दी है और बिल्कुल एकदम डरा हुआ सा है बच्चा। अब घर जाके भी भगवान करे वो अच्छे से रहे अपने परिवार के साथ, और जो भी उसको वहाँ प्रताड़ित किया गया है वो उसके सामने दोबारा वो सीन ना आए, तभी वो उस चीज़ को भूल पाएगा जब उसको बहुत सारा प्रेम मिलेगा, प्यार मिलेगा और कोई ऐसा नया काम मिलेगा जिस काम को करने में उसे अच्छा लगेगा, और ताकि वो अपना और अपने परिवार वालों का ध्यान रख सके। तो बड़ा दुख हुआ उस वीडियो को देख के, और जब सुना कि उसको उसके घर तक मतलब उसकी माँ से, अपनी बहन से उसको मिलाया गया है, तो इतना सहमा सहमा सा दिख रहा ना वो लड़का। सही में बताओ कैसा ज़माना आ गया। इसीलिए जो मैंने अभी बात बताई, इसीलिए बताई कि जो इंसान सीधा है ना, उसका तो बिल्कुल ऐसा मुश्किल जीना कर देते हैं लोग। बताओ अगर वो चालाक होता तो उसको क्या, वो लड़का क्या था उसका जो उसको जानवर किससे भी परे उसके साथ वो व्यवहार करा रहा है। अब उसके भैंस को देख रेख कर रहा था, चलो कोई नहीं, उसने उसको रख भी दिया था भैंस के देख रेख करने के लिए, वो कर रहा था काम, कोई बात नहीं थी। लेकिन उसको मारता तो नहीं, उसके साथ ऐसा तो नहीं करता कि भाई तो अपने घर जाएगा ही नहीं, या घर पर बात भी नहीं करता, ऐसा तो नहीं करना चाहिए था ना। वो उसका मालिक बना हुआ बैठा था, लेकिन उसको ये पता नहीं था कि कोई ना कोई आएगा भगवान के रूप में। लेकिन जो भी वहाँ सरदार जी गए थे और तो वो उन्होंने उसको छुड़ाया है। अब वो वहाँ से आगे मुझे नहीं पता कि वो मतलब अपनी माँ और बहन से तो मिल चुका है। अब वो चमोली गढ़वाल अपने घर गया है, नहीं गया है, या दिल्ली में मिला है, कहाँ मिला है मुझे नहीं पता, या फिर उसकी मम्मी वो जब जो भी है वो दिल्ली में ही रहती, कहाँ रहती कोई पता नहीं। तो अब ये जो भी हुआ होगा कि बच्चा इतने सालों से वहाँ पहुँचा, उसकी कोई खोज खबर नहीं हुई, कैसे पता नहीं चला, जो भी हुआ ये तो अभी पता चलेगा। क्योंकि आजकल ज़माना ऐसा है कि कोई भी चीज़ ऐसे छूटती नहीं है, भले हम लोगों तक वो खबर पहुँचने में देर लगेगी, लेकिन पता तो चल ही जाएगा। तो यही है आजकल, जो चालाक है, जो धोखाबाजी करना जानता है ना, जो मतलब कहते हैं जो घाट घाट का पानी पीने वाला है, चाहे घाट घाट का पानी पी रहा है, चाहे वो घर घर का पानी पी रहा है, वो इंसान बहुत तेज़ रहता है, बहुत तेज़। क्योंकि जो इंसान जितने लोगों के बीच में रहेगा, जितने लोगों के साथ वो बातें करेगा, जितने लोगों के साथ वो नज़रें मिलाएगा, वो इंसान उतना शातिर दिमाग रहता है। ये बात आप पक्की समझ लो और लिख के रख लो। और जो इंसान अपने धर्म से चलता है, जिसे किसी से कोई मतलब नहीं, उसको दुनिया भर का कोई ज्ञान ही नहीं रहेगा, तो वो कहाँ से होशियार हो जाएगा? वो पगला दिन जैसा वैसे ही रहेगा। अब एक ये होता है कि इंसान कोई कितना भी पढ़ा लिखा है, कागज़ों से उसने कितना भी पढ़ा लिखा है, वहाँ की पढ़ाई का ज्ञान उसे कितना भी है, लेकिन जब तक समाज में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, अगर उसे पता नहीं चलेगा ना कि कौन सा इंसान कैसे हमारे साथ धोखा कर रहा है, ये इंसान हमको कहाँ पर रखना चाहता है, तब तक वो पढ़ा लिखा अनपढ़ ही माना जाता है। तो इसलिए यही है कि जो आजकल बहुत ज़्यादा मतलब धोखाबाजी करना चाहते हैं ना, और ऐसे पागलों को कठपुतली की तरह नचाते हैं दूसरे को, वही इंसान आगे बढ़ रहे हैं, वही इंसानों की पूछ भी है, उसी इंसान को लोग सामने उसे उसके बिल्कुल इतने तारीफ़ों के पुल बांध देंगे। अगर वहाँ से थोड़ा सा 2 कदम भी आगे चलेगा ना, वहीं से वही इंसान जो उसकी इतनी तारीफ़ी कर रहे थे, मतलब इतना तारीफ़ों के पुल बांध रहे थे, वही इंसान उसकी इतनी निंदा करेंगे भर भर के। तो इसका जो भी है ये तो वहाँ जमा हो रहा है, सब उसके पास जमा हो रहा है कि कौन सा इंसान कैसा है, क्या कर रहा है, किसके लिए क्या सोचता है, किसको कैसा धोखा दे रहा है, किसे किस चीज़ के लिए उकसा रहा है, वहाँ सब कुछ है। लेकिन डरते नहीं है कोई भी नहीं। मैं तो कहती है भगवान जिसके जैसे कर्म है ना, उसको तुरंत उन कर्मों को ऐसा उनको भोग भोगाओ, ऐसा भोग भोगाओ कि उन्हें देके कम से कम दूसरा वो कर्म वैसा पाप ना करे। लेकिन ऐसा है ही नहीं। अब वो तो उसका यही एक ही काम थोड़ा ना रह गया, उसकी तो पूरी इतनी बड़ी सृष्टि है, वो सृष्टि का रचयिता, उसने इस सृष्टि को संभालना है, किसका नाश करना है, किसका विनाश करना है, किसको संभालना है, किसको क्या करना है, होगा। पर देर लग जाती है। जिसके साथ अन्याय हुआ होता है, जिसके साथ धोखाधड़ी हुई होती है, जिसको धोखे में रखा जाता है, वो इस चीज़ को नहीं देख पाता है, तो उस चीज़ का दुख होता है। लेकिन क्या करें, है तो सब में उसी का
वास है, उस प्रभु का वास है सब में, जितने भी प्राणी हैं सब में उसका वास है। वो हर किसी का न्याय करेगा, हर किसी का बदला तो लेता है, ऐसा नहीं है कि नहीं लेगा, पर देर लगेगी, कोई बात नहीं। जिसके साथ, क्योंकि बहुत से लोग, अभी ये दिल्ली की बात है, कल किसी के घर में घुस करके उसके 5वीं मंजिल से उस लड़की को नीचे गिरा दिया। अब सच झूठ क्या है हमें नहीं पता, लेकिन कैसे किसी को ऐसे कोई मार सकता है। उधर वो कथावाचक की चुटिया काट दी। बताओ, जिस मर्द की, कोई भी इंसान है, चाहे वो कैसी भी जाति का था, कोई भी था, उसने अपनी शिखा रखी थी, तो ये सर मुंडवाना किसी मर्द के लिए मरने से ज़्यादा खतरनाक उसकी बेइज्जती है। वो मर जाए, मार दे कूट काट के, वो उसके लिए वो मर गया बोलेंगे, लेकिन जिस इंसान की शिखा काट दी, जिसको गंजा कर दिया ऐसे भरी सभा में, मैं लोगों के सामने बोल बोल के, कितनी गलत बात है। बताओ, ये इतना बड़ा जो पाप कर रहे हैं, तो ये लोग कहाँ जाएंगे, इतने पापी लोग। और दुनिया भर का पाप फैल रहा, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। ये सोशल मीडिया का ज़माना है ना, तो हमें जो बड़ी बड़ी घटनाएं होती हैं तो उनका पता चल जाता है, क्योंकि खुद ही वो लोग, उनके बाल जो शिखा थी, चुटिया रखी हुई थी, उसको काट रहे थे, वो खुद बोल रहे हैं। सच झूठ क्या है हमें नहीं पता, कि कथावाचक सच है या जो लोग उनको मार रहे हैं वो सच है, क्या है, किसी पर आप कल जब तक अपने आँखों से देख रहे हो, कानों से सुनो, तब तक किसी चीज़ पर विश्वास नहीं करना चाहिए। पर ऐसे भी घिनौने हरकत करने वाले लोग हैं, तुम्हारे आँखों से देखी हुई चीज़, कानों से सुनी हुई बात को भी झुठला देते हैं। लेकिन वो है, उस पर भरोसा रखो। जो ऐसे शातिर दिमाग वाला आदमी होगा, इंसान, चाहे वो महिला है चाहे पुरुष है, उसकी ऐसी दुर्गत होगी, ऐसी दुर्गत होगी ना, उसको कोई पानी पूछने वाला भी नहीं मिलेगा। ऐसी दुर्गत होगी उसके अंतिम समय में। तो पता नहीं कहाँ से बात कहाँ पहुँच जाती है। वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। आप सभी लोगों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।